दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक अल्लाह के वली यानी सरकार महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया जो यकीनन दिल्ली के बादशाह हैं। प्यारे भाइयों, आज मैं आप सभी को सरकार महबूब इलाही के हवाले से दो ऐसे वाक़ये सुनाऊंगा, दो ऐसी करामत बताऊंगा कि शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। और यकीनन जो भी सरकार महबूब इलाही से मोहब्बत करते हैं, जो भी अल्लाह के वली से मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह के महबूब बंदों से मोहब्बत करते हैं, इंशाअल्लाह वो जरूर पुकार उठेंगे। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वलियों की शान बहुत ही ज्यादा आला मुकाम रखती है, यानी हम अल्लाह के वलियों की शान को बयान नहीं कर सकते। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दें, एक मर्तबा सरकार महबूब इलाही यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, बहुत ही नाजुक हालात बन जाते हैं। ऐसे वक्त में सरकार महबूब इलाही के पास कोई आता है और आकर ये बात कहता है, हमारे ही शहर के अंदर एक गैर मुस्लिम है जो लोगों का इलाज करता है। अल्लाह आलम वह क्या पढ़ता है, ना जाने वह क्या पढ़कर दम करता है, लेकिन जिस भी बीमार के ऊपर वह पढ़कर दम करता है उसको शिफा मिल जाती है। आप भी जाकर उससे एक मर्तबा इलाज करवा लीजिए, हो सकता है आपको भी शिफा मिल जाए। लेकिन दोस्तों, आप इस चीज को सोचिए कि सरकार महबूब इलाही जो यकीनन अल्लाह के महबूब बंदों के अंदर शुमार होते हैं, इसके बावजूद आप उस गैर मुस्लिम के पास गए। मैं आप सभी को बता दूं, यहां जान लीजिए इस चीज को कि अल्लाह के जो वली होते हैं उनकी नजर जो होती है वह बहुत दूर तक होती है। तो प्यारे दोस्तों, सरकार महबूब इलाही उस गैर मुस्लिम के पास जाते हैं और उसे जाकर अपनी बात बताते हैं। जिस तरीके से वह सबका इलाज करता है, उसी तरीके से वह सरकार महबूब इलाही का भी इलाज करता है, यानी कुछ कलमा पढ़ता है, उसके बाद दम कर देता है और सरकार महबूब इलाही को शिफा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद सरकार महबूब इलाही उससे ये बात कहते हैं, यानी उस गैर मुस्लिम से ये पूछते हैं, तुम्हारे कलाम के अंदर इतना असर क्यों है? इसकी क्या वजह है? तुम कौन सा कलमा पढ़ते हो? तुम कौन सा अमल करते हो? प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह वाले ने ये बात पूछी तो जो गैर मुस्लिम था उसने ये बात बताई, मैं अपने नफ्स का उल्टा करता हूं। यानी अगर मेरा नफ्स कहता है कि ठंडा पानी पी लूं तो मैं उसका उल्टा करता हूं, यानी मैं गर्म पानी पीता हूं। अगर मेरा नफ्स कहता है कि सो जाऊं तो मैं उसका उल्टा करता हूं, मैं जागता रहता हूं, यानी मैं हर एक चीज का उल्टा करता हूं। और इसी वजह से मेरी जुबान के अंदर वो तासीर आ चुकी है, मेरी जुबान के अंदर वो कहुवत, वो ताकत आ चुकी है कि जब मैं कुछ बोलता हूं तो वो पूरा हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इतना ही सुनना था कि सरकार महबूब इलाही ने उस गैर मुस्लिम के कान में सिर्फ एक बात बोली, फिर कुछ नहीं बोले, और जो बोला वो गैर मुस्लिम बोला, यानी वो गैर मुस्लिम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, वहां जो लोग मौजूद थे वो सभी देखकर हैरान हो गए, हक्का बक्का रह गए, क्योंकि दोस्तों बात ही कुछ ऐसी थी। ये चीज देखने के बाद आपके जो मुरीद थे, जो आपके चाहने वाले थे, जो आपसे मोहब्बत करने वाले थे, उन्होंने सरकार महबूब इलाही से ये बात पूछी, सरकार अभी तक तो ये गैर मुस्लिम था, ये अचानक से मुसलमान कैसे हो गया? ये ईमान वाला कैसे हो गया? आपने इसके कान के अंदर क्या बात पढ़ी? आपने इसके कान के अंदर क्या बोला? प्यारे दोस्तों, सरकार महबूब इलाही ने यह बात कही, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा, क्या तुम अपने नफ्स का उल्टा करते हो? क्या तुम्हारा नफ्स ये कहता है कि तुम मुसलमान हो जाओ? क्या तुम्हारा नफ्स ये कहता है कि तुम ईमान वाले हो जाओ? तो ये जो गैर मुस्लिम था, इसने मना कर दिया और यह बात कही, नहीं नहीं, मैं मुसलमान नहीं होना चाहता। तो ये बात सुनने के बाद सरकार महबूब इलाही ने यह कहा, तो फिर अपने नफ्स का उल्टा कर जो तू हमेशा करता है। सरकार महबूब इलाही का इतना बोलना था कि इसने अपने नफ्स का उल्टा किया, यानी यह नहीं चाहता था मुसलमान होना, लेकिन फिर इसने अपने नफ्स का उल्टा किया और यह ईमान वाला हो गया, मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, सरकार महबूब इलाही अपना इलाज करवाने नहीं आए थे,
बल्कि उसका इलाज करने के लिए आए थे। यहाँ अगर हम यह सोचें कि सरकार महबूबे इलाही गैर मुस्लिम के पास क्यों गए, तो इसकी असल वजह तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, जो चीज हमें नजर आती है वह यही नजर आती है कि किसी ईमान वाले का, किसी अल्लाह के बंदे का, किसी मुसलमान का ईमान डगमगा ना जाए। यह मंजर देखकर कि गैर मुस्लिम के अमल से शिफा मिल जाती है। बेशक शिफा देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। इसीलिए सरकार महबूबे इलाही उस गैर मुस्लिम के पास गए थे ताकि उसे वह कलमा पढ़ा सकें, और जो यह बात कह रहे थे कि गैर मुस्लिम है, तो वह आज से गैर मुस्लिम नहीं बोलेंगे। आज से वह यह कहेंगे कि एक अल्लाह वाला है। और जब वह दुआओं के लिए हाथ उठाता है तो यकीनन बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, यह सरकार महबूबे इलाही की एक शान है। यह आपकी एक जिंदा करामत थी जिसे यकीनन बहुत से लोगों ने देखा, आपके मुरीदों ने भी देखा। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं एक और वाकया जो सरकार महबूबे इलाही के हवाले से बहुत ही ज्यादा मशहूर है। यानी प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो हमसे बड़े हैं, जो अक़ल रखते हैं, जो शऊर रखते हैं और जो इस्लाम की समझ रखते हैं, यानी जो हमारे बड़े उलमाए किराम हैं, उनका यह कहना है कि सैयद की ताजमहल है। और अगर हम सैयद से मोहब्बत नहीं करते, उनकी ताजीम नहीं करते, तो यकीनन गुनाह के हकदार होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो वाकया है वह सैयद के हवाले से है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सरकार महबूबे इलाही जो हैं वो यकीनन आले रसूल हैं, सैयद घराने से ताल्लुक रखते हैं और अल्लाह के बहुत पाए के वली हैं। प्यारे भाइयों, जब सरकार महबूबे इलाही की विलादत का वक़्त आया, उस वक़्त आपकी अम्मी जान बदायूं में थीं। आप सभी को बता दें, बदायूं में एक औरत थी जिसको लाइलाज बीमारी थी, यानी उसने हर तरह का इलाज करके देख लिया था, लेकिन उसकी बीमारी खत्म नहीं हुई। मैं आप सभी को बता दूं, वो जो औरत थी वो यह बात जानती थी कि सैयद की ताज़ीम करनी चाहिए, सैयद से मोहब्बत करनी चाहिए, और उसने यह भी सुना था कि सैयद की खिदमत की जाती है, और अगर सैयद खुश होकर हमारे लिए दुआ कर दें तो हर लाइलाज बीमारी के अंदर शिफा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, वो जो औरत थी वह सरकार महबूबे इलाही की वालिदा की खिदमत में हाजिर हुई, और जब आपकी विलादत हुई, यानी जब आपकी पैदाइश हुई, तो उसी औरत ने आपको गुस्ल दिया। प्यारे मुसलमान भाइयों, यहां पर एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिली जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। मैं आपको बता दूं, वो जो औरत थी जब सरकार महबूबे इलाही को गुस्ल दे रही थी, तो प्यारे दोस्तों, जो पानी के छींटे थे वो उसके जिस्म के ऊपर आ गए, और यकीनन आप जानकर हैरान रह जाएंगे, यानी वो जो बीमारी थी जिसका हर जगह इलाज करवा लिया था, सरकार महबूबे इलाही के गुस्ल देने की बरकत से उसके जिस्म पर जो पानी के छींटे पड़े, तो दोस्तों उसकी जो बीमारी थी वह जड़ से खत्म हो गई। यह सरकार महबूबे इलाही की शान है जिसको हम समझ नहीं सकते। यह अल्लाह के वलियों की शान है जिसको समझना यकीनन नामुमकिन है। अल्लाह ने अपने महबूब बंदों को बड़ा ही आला मकाम दिया है, और यकीनन अल्लाह के बेशुमार वली आए हैं और यकीनन आते रहेंगे। प्यारे दोस्तों, यह अल्लाह के वलियों की शान है कि जब वो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो उनकी दुआएं रद्द नहीं होती, और यही अल्लाह के वलियों की शान है कि जिसकी ऊपर नजर पड़ गई उसकी तकदीर चमक जाया करती है। इसीलिए अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाया करो तो अदब से जाया करो, मोहब्बत से जाया करो, और वहां जाकर फैज हासिल किया करो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वलियों की बारगाह में अल्लाह की रहमत बरसती है, और यकीनन यह बात बिल्कुल सच है कि जब अल्लाह के वलियों की बारगाह में आप कुछ देर के लिए बैठेंगे तो यकीनन आपको महसूस होगा कि वहां पर बड़ा ही सुकून रहता है। प्यारे दोस्तों, यकीनन अल्लाह के वलियों की बारगाह में सुकून नहीं रहेगा तो कहां रहेगा? बेशक अल्लाह के घर के अंदर भी सुकून रहता है, और अगर हम मोहब्बत के साथ, अदब के साथ नमाज की अदायगी करें तो इंशा अल्लाह हमें नमाज के अंदर भी सुकून मिलेगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वलियों की शान है कि वो कासे के अंदर आना सागर ले आते हैं। अल्लाह के वलियों की यह शान है कि वो 12 साल तक दाना नहीं खाते। अल्लाह के वली की शान है कि जिनको गुस्ल देने की बरकत से जिस्म की जो लाइलाज बीमारी थी
वह खत्म हो जाती है। अल्लाह के वलियों की यकीनन बेशुमार करामात है और जिसको समझना इंसान के बस की बात नहीं है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अगर आप अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हैं, सरकार महबूबे इलाही के चाहने वाले हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इतना शेयर कीजिएगा कि दुनिया वालों को मालूम पड़ सके कि अल्लाह के वली यकीनन बड़ी शान वाले होते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखिए। दोस्तों, हम आपको मदीना शरीफ का एक जिंदा मोजा दिखाने वाले हैं और इस मोजा के ताल्लुक से दो मशहूर और मारूफ वाकयात भी सुनाने वाले हैं और साथ ही साथ इसके ताल्लुक से मजीद मालूमात भी बयान करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और अपने करीबी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा और आशिक ए रसूल एक मर्तबा या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमान मस्जिद ए नबवी में मौजूद गुंबद ए खजरा को निहायत अकीदत व मोहब्बत की नज़र से देखते हैं, क्योंकि इस गुंबद शरीफ के साए में नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आहा हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाहु ताला अन्हु जैसे अजीम सहाबा की मज़ारात भी मौजूद है। मस्जिद नबवी में जाने वाले तमाम मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाहु ताला अन्हु की मज़ार ए पाक पर दरूद और सलाम भेजते हैं। दोस्तों, आप तो यह जानते ही होंगे कि रौजा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक गुंबद है जिसे हम गुंबद ए खजरा के नाम से जानते हैं। इस गुंबद के ऊपर एक निशान है जिसकी फोटो शायद आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी। यह निशान क्या है, इसके बारे में क्या वाकयात मशहूर हैं और इस जगह के ताल्लुक से यह भी मशहूर है कि इस जगह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मोजा जाहिर हुआ है। दोस्तों, दुनिया भर के अंदर मस्जिद नबवी एक ऐसा मकाम है कि जहां हर मुसलमान पर यह लाजिम है कि वह अदब की इंतहा को जरूर ध्यान में रखें और यह कहा जाता है कि मस्जिद नबवी के अंदर तो सांस लेने की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अफसोस के साथ हालिया कुछ दिनों में मस्जिद नबवी के अंदर कुछ अजीब व गरीब वाक़या पेश आया जिसने बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया और दुनिया भर में मौजूद हर मुसलमान ने इन वाक़यात के दो ही सिर्फ दर्द को ही महसूस नहीं किया बल्कि अपने गमो गुस्से का भी इजहार किया। लेकिन दोस्तों, मस्जिद नबवी को शहीद करने के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं। इसके मुताल्लिक क्या हकीकत है आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप आशिक रसूल हैं और उम्मते मोहम्मदी होने पर फख्र करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मस्जिद नबवी ऐसा मकाम है कि जिसके मुताल्लिक तारीख की किताबों में आता है कि एक रोज हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने दो लोगों को इशारा करके बुलाया और उनसे सवाल किया कि तुम कहां से हो, तो उन्होंने बताया कि हम ताई के रहने वाले हैं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया कि मैं तुम्हें यकीनी तौर पर सजा देता अगर तुम्हारा ताल्लुक मदीने से होता। यह लोग मस्जिद नबवी में मौजूद थे और ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। मस्जिद नबवी के अदब और एहतराम को तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में खुद फरमा दिया। सूरा हुजरात के अंदर अल्लाह ताला का फरमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ज्यादा आवाज को बुलंद ना किया जाए और जिस तरह तुम आपस में जोर जोर से बातें करते हो ऐसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात ना किया करो। ऐसा करने से तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें खबर तक ना होगी। दोस्तों, जब यह आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी के एक सहाबी आरो कतार फूट फूट कर रोने लगे और यह कहने लगे कि अल्लाह ताला ने मेरे सारे अमाल बर्बाद कर दिए और यह आयत मेरे लिए नाजिल की गई है, क्योंकि उनकी आवाज कुछ बुलंद थी और वह जब भी बोलते थे ऊंचा बोलते थे। यानी नबी के सहाबी को जिन पर अल्लाह राजी हो और उनके नाम के साथ
रजअ अल्लाह ताला अन्हो लगे हो, उन्हें भी यह शुबा पैदा हो गया कि मालिक ने मेरे आमाल तबाह कर दिए और मेरे लिए बख्श का कोई तरीका नहीं है, और वह इस पर नदामत और गम का इजहार करने लगे। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दिलासा दिया और कहा कि यह आयत आपके लिए नाजिल नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, आप ही अंदाजा कीजिए कि जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को भी फिक्र लाहिरी क्या औकात है दोस्तों। मस्जिद नबवी के हवाले से एक इंतहा परेशान कून खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर सामने आ रही है, जो कि हर मुसलमान के लिए पहले से कई गुना ज्यादा तस्वीर का बायस बन रही है। इस खबर में बताया जा रहा है कि मस्जिद नबवी को शहीद करने का एक प्रोग्राम किया जा रहा है। इस पर कहा जा रहा है कि इसमें मौजूदा शाह सलमान के बेटे मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल हैं। लेकिन दरअसल इसकी हकीकत क्या है, ये समझ लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। एक बरतानिया जरीदे के जानिब से यह लिखा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक, जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके रोफाका की कब्र मौजूद हैं, उनकी तौसी की जानी है। इसके बाइस इस इमारत को यानी रोज़ा ए रसूल को शहीद करने का एक प्लान बनाया जा रहा है और इन मुकद्दस कुबू को जन्नतुल बकी में ले जाने के मुताल्लिक सोचा जा रहा है। जिसके बाद ये खबर सामने आने लगी कि माज अल्लाह रोज़े को शहीद कर दिया जाएगा। लेकिन सऊदी हुक्काम की जानिब से इसकी मुकम्मल तौर पर तरतीब की गई है कि ऐसा कोई ऐलान मौजूद नहीं है। दोस्तों, याद रहे कि आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक कोई इंसान, कोई जी रूह नहीं पहुंच सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की सुनहरी जालियों में से नजर आने वाला सब्ज पर्दा और इसके पीछे मौजूद 3 ऐसी दीवारें हैं कि जिनमें ना कोई दरवाजा, ना कोई खिड़की और ना ही कोई रास्ता है कि जिससे कोई शख्स अंदर दाखिल हो सके। लिहाजा बरा रास्ता कब्र तक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोफा के कब्र तक रसाई हासिल करना नामुमकिन है। जबकि रोजे की गुंबद के मुताबिक भी लोग यह सवाल करते हैं कि गुंबद के ऊपर कुछ खिड़कियां मौजूद है। तो दोस्तों, इसकी हकीकत क्या है? तो इसके मुताल्लिक जान लीजिए कि इन खिड़कियों से रोशनी और हवा तक अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि यह मुकम्मल तौर पर सील है और इन्हें एयर टाइट किया गया है। अलबत्ता रोजे की गुंबद के हवाले से बताया जाता है कि यह पहले लकड़ी का बनाया गया और फिर एक दिन तेज बिजली चमकने से उस पर आग लगी और उसी दौरान यह तबाह हो गया। उसके बाद रोजे की गुंबद को ईंट से बनाया गया और फिर इस पर आग लगी और तबाह हो गया। अब रोजे के गुंबद इस तरीके से बनाए गए हैं कि अब मुकम्मल तौर पर महफूज है और इनके अंदर जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। बाहर की जानिब जो खिड़कियां नजर आती है उसे मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है ताकि कोई भी शख्स और कोई भी चीज अंदर दाखिल ना हो सके। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमानों की यह ख्वाहिश होती है, उनके दिल की आरजू होती है और सारी जिंदगी अल्लाह से यह दुआ करते हैं कि ऐ मालिक, एक बार अपने घर की हाजिरी नसीब कर दे कि हम उस काबा को अपनी जिंदगी में अपनी आंखों से देखें। अपने चश्म तसव्वुर में रखकर दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं और यह समझते हैं कि अल्लाह के घर के अंदर मौजूद हैं। हर मुसलमान यह ख्वाहिश करता है कि ऐ मालिक, हम अपने उम्रे अदा करने के लिए काबे का काबा यानी मस्जिद नबवी की हाजिरी नसीब हो जाए, तो वही इंतहा खुशकिस्मत होंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाकर हाथ बांधकर सलाम पेश करें।